हाय देरिन, अस्सलाम वालेकुम। आज 42 के साथ आपकी मेज़बान ज़ोया मलिक। हमेशा से मिलवाते हैं हम आपको एक खूबसूरत सी मेहमान शख्सियत से। तो जिस मेहमान शख्सियत से हम आज आपको मिलवाने जा रहे हैं, वैसे तो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। पाकिस्तान की सियासत में इन्होंने बड़ा नाम बनाया है। 2 बार पंजाब रुकन असम्बली भी मुंतखब हो चुकी हुई हैं। 2016 वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में इन्हें यंग ग्लोबल लीडर के तौर पर चुना गया। ऑक्सफर्ड, हार्वर्ड जैसी जगहों से इन्होंने कोर्सेज भी किए हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेविस 2019 में भी इन्होंने शिरकत की। यकीनन अब आप पहचान गए होंगे, हम बात कर रहे हैं हिना परवेज भट्ट की। उनके घर के बाहर मैं खड़ी हूँ। जल्दी से चलते हैं और आज का दिन हम उनके साथ गुजारते हैं। आ जाइए मेरे साथ। वालेकुम अस्सलाम हिना, क्या हाल है? हिना, आप अपने दिन का आगाज़ कैसे करती हैं? बस इस तरह होता है कि जब मैं उठती हूँ सुबह, यूजुअली मैं सोती थोड़ी लेट हूँ फजर की नमाज़ पढ़ के, एंड देन आई वेक अप अराउंड 11 एंड आई हैव ब्रेकफास्ट विद माय सन। और फिर मैं पॉलिटिकल अपडेट्स जो होती हैं पूरे मतलब न्यूज़ फॉलो करती हूँ। थोड़े से कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे मुझे नुसरत जावेद साहब का पसंद आया, हामिद मीर साहब का, या कुछ आर्टिकल्स डॉन में होते हैं, मैं वो पढ़ती हूँ। और फिर आई स्टार्ट गेटिंग रेडी फॉर द असेंबली। आपके घर का फर्नीचर बहुत खूबसूरत है, आपने खुद डिज़ाइन किया है? देखिए, फर्स्ट तो आपने कहा था कि रोज़ की यही रूटीन होती है, डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल जैसे पंजाब असेंबली के हमारे 100 सेशन होते हैं पूरे ईयर में, बट अभी ये था कि जैसे बजट पास हो रहा था और बजट के बाद भी 18 दिन रहते थे, तो ऑलमोस्ट काफ़ी हेक्टिक रूटीन थी। और घर का ये होता है कि दिस इज़ माई पेरेंट्स हाउस। माशाल्लाह उन दोनों को बहुत शौक़ है घर की चीज़ें इकट्ठे करने का, लेकिन मैं भी जहाँ, बिकॉज़ मेरी एस्थेटिक सेंस थोड़ी सी अच्छी है, सो आई ऑल्सो हेल्प दैम। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक ग्रीनरी में, प्लांटेशन में, या अगर मैं कहीं ट्रैवल करूँ तो मेरी बड़ी कोशिश होती है कि मैं कहीं से कुछ चीज़ ले आऊँ, लाइक टर्की इफ़ आई गो, तो वहाँ से कोई सोवेनियर टाइप। एंड प्लस बिकॉज वी बिलोंग टू अ कश्मीरी ऑरिजिन, तो यू वुड हैव सीन दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ वुड वर्क, बिकॉज मुझे कश्मीरी वुड वर्क बहुत पसंद है, तो वो हमने किया। कहाँ कहाँ सैर व तफरीह के लिए गई हैं, और पाकिस्तान में कौन सी जगह पसंद है? पाकिस्तान में मैं रिसेंटली 2-3 मंथ्स बैक आज़ाद कश्मीर गई और मुझे बहुत खूबसूरत लगा वो नीलम वैली और मुज़फ़्फ़राबाद और सब जगहें, बिकॉज़ हम मतलब यू नो लाइक पाकिस्तान की ऐसी इतनी खूबसूरत जगहें हैं कि द रिमार्केबल, मौसम इतना प्यारा है, और फिर कश्मीरी माशाल्लाह उनकी रंगत, एंड यू नो द किड्स दे आर ब्यूटीफुल, सो आई लव्ड गोइंग टू आज़ाद कश्मीर। और वैसे आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट ऑफ प्लेसेस, लेकिन मेरा वन ऑफ द मोस्ट लाइक फेवरेट प्लेसेस इज़ टर्की। मुझे इस्तांबुल बहुत पसंद है, इसलिए क्योंकि हमारा बड़ा कल्चर टर्किश के साथ मैच होता है, और आपको पता है स्पेशली हम लोग सीरीज़ भी देख रहे होते हैं। पहले मेरा सुल्तान आया था, अब हम लोग अर्तुगल देख रहे हैं, तो वो टर्किश कल्चर एक बड़ा इंस्पिरेशन होता है हमारे साथ। प्लस वो एक इट्स अ मुस्लिम कंट्री बट ऑल्सो सेक्युलर, एंड देन उनकी जो है आया सोफिया, and जिसकी recently एक it's now converted into a, the court has given orders that it's now converted into a mosque, और उसको हमने बड़ा वेलकम किया डिसीजन को। एंड देन बॉस्फोरस रिवर है, सो वो पूरी आपको क्रूज़ देते हैं ओवर द बॉस्फोरस, एंड स्पेशली मैंने इस दफ़ा न्यू ईयर अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ किया, तो मेरे लिए बड़ा रिमार्केबल था। हमने क्रूज़ ली न्यू ईयर्स पे, सो दैट वाज बिफोर कोरोना टाइम्स। सो एंड प्लस टर्किश फूड इज़ एक्सेलेंट उनका, बिकॉज सब कुछ हलाल होता है, यू कैन ईट वट एवर, एंड देन उनकी डिफरेंट हुमस एंड यू नो सैलेड्स एंड मीट एंड ब्रेड, तो रिलेट कर सकते हो आप उसके साथ। एंड टर्किश पीपल आर सो फ्रेंडली एंड दे लव पाकिस्तानीज, एंड हमारा एक बड़ा अच्छा रिलेशन हमेशा रहा है टर्की के साथ। तो टर्की इज़ वन प्लेस विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड।
अच्छा हिना, मेडिकल की स्टडीज़ को छोड़कर बिजनेस की तरफ आना, ये क्या वजह थी? आई एम फ्रॉम कॉन्वेंट एंड फिर कॉन्वेंट के बाद मैं कनेड गई और आई डिड माई FSc एंड माई मदर वांटेड मी टू बिकम अ डॉक्टर। सो मैंने वो FSc में मतलब बड़े अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई किया एंड देन आई गॉट इनटू फातिमा जिन्ना। मैं कुछ देरों के लिए फातिमा जिन्ना गई, बट ऑलवेज आई वांटेड टू परस्यू बिजनेस and because my father has also been a businessman and he's been somebody, उनने अपना स्क्रैच से मुझे मतलब उन्होंने जब डीप फ्रीज़र स्टार्ट किए तो पहला डीप फ्रीज़र उन्होंने अपने बैकयार्ड में ख़ुद बनाया एंड उन लोगों ने एक बड़े सेल्फ मेड एक स्ट्रगल की। सो आई ऑलवेज यूज्ड टू लुक अप टू हिम इन द बिजनेस सेंस। तो फिर मैंने लम्स के लिए अप्लाई किया एंड आई गॉट इनटू लम्स एंड आई डिड माय बैचलर्स फ्रॉम देयर। और जब मैंने बैचलर्स कंप्लीट किया उसके बाद मैंने 2 साल अपने अब्बू के साथ काम किया। मैंने सीखा उनसे बहुत काम, बिकॉज आई थिंक जो पायनियर्स ऑफ द इंडस्ट्री हैं उन लोगों का काम करने की तरीका और उनकी इंटेग्रिटी एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ वर्क आर वेरी गुड। तो वो मैंने उनसे सीखा। फिर मैं दोबारा लम्स गई, मैंने अपना MBA लम्स से किया और फिर उसके बाद मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया बिकॉज लम्स टॉट मी एंटरप्रेन्योरशिप एंड ऑल्सो दैट आई हैड अ पैशन टू मेक क्लोथ्स। तो फिर मैंने अपना फैशन का बिजनेस लम्स के बाद लॉन्च किया। है ना, आपके फैशन सेंस को लोग ही नहीं बल्कि मैं भी बहुत एडमायर करती हूँ। तो ये सारा मामला क्या है, कोई इंस्पिरेशन है या ये इनबॉर्न है? सबसे पहले हम स्टार्ट करें हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना, द वे ही यूज्ड टू ड्रेस अप, उनकी ही यूज्ड टू बी अ रोल मॉडल ऑफ सो मेनी पॉलिटिकल फिगर्स एंड आई बिलीव दैट जो आपके सियासतदान हैं उनको बहुत लोग लुक अप टू करते हैं। इसी तरह इफ़ यू कम ऑन, अगर आप मोहतरमा फातिमा अली जिन्ना को देखें, मादर मिल्लत जो हैं, द वे अगर उनकी पिक्चर्स आप देखें, द वे शी यूज्ड टू ड्रेस अप, द शर्ट्स एंड जिस तरह वो पहनती थी, शी यूज्ड टू बी सो एलिगेंट। इवन नाउ हम उनको देखें तो देयर अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर अस। एंड अगर आप बेनज़ीर भुट्टो को देखें, द वे शी यूज्ड टू wear a scarf and even वो कलर एक पहनती थी, but she used to stand up in the assembly. और अब recently I really look up to Maryam Nawaz साहिबा. I think she is a symbol of elegance, the way she wears clothes, but she stands out and she has a dynamic personality. और अगर आप हिना खार को भी देखें, हिना खार she also wears extraordinary good clothes and so I think all of them are a source of inspiration. So this is from our national politics. लेकिन अगर मैं इंटरनेशनली भी देखूँ तो मुझे आई यूज़ टू ऑलवेज लुक अप टू प्रिंसेस डायना। आई थिंक शी यूज़ टू वेयर सच ब्यूटिफुल क्लोथ्स और जिस तरह वो एक सिंबल ऑफ एलिगेंस थी। एंड देन प्रिंसेस, अगर क्वीन रानिया को देखें, फिलांथ्रोपिस्ट भी हैं, द वे शी वेयर्स अप। और अभी आप रिसेंटली देखें कि केट मिडल्टन लाहौर आई और वो आई, उन्होंने जो पाकिस्तानी सारे डिज़ाइनर्स के कपड़े पहने एंड द वे शी लाइक हमारे कल्चर के साथ फ्यूजन की, तो आई थिंक शी लुक वेरी प्रिटी। सो आई थिंक ऑल ऑफ देम आर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। जैसे मैंने आपको कहा कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिशियंस एंड सेलिब्रिटीज़। अ लॉट ऑफ टाइम सेलिब्रिटीज़ को आप उनकी फैशन सेंस या उनकी एक्टिंग की वजह से पसंद करते हो, लेकिन सियासतदान के लिए फ़र्क होता है। सियासतदान को उनके फैंस और फॉलोअर्स उनकी आइडियोलॉजी और विजन की वजह से फॉलो करते हैं। तो इवेंचुअली योर क्लोथ्स एंड योर ड्रेसिंग सेंस आर साइडलाइंड एंड योर फिलॉसफी एंड आइडियोलॉजी टुवर्ड्स पॉलिटिक्स रिमेन्स। है ना, पहले मेडिकल, फिर उसके बाद बिजनेस और बिजनेस के बाद फिर सियासत। तो ये इतनी सारी डायमेंशंस में मूव करना, ये सब क्या वजह थी? मैं वही कह रही हूँ ना कि आपको इवेंचुअली एज टाइम पासिस बाय इन योर लाइफ यू आर लाइक सीकिंग द ट्रूथ एंड देन यू इवेंचुअली फाइंड कि आपका पैशन क्या होता है लाइफ में। तो जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो जब जैसे मैंने आपको कहा एंटरप्रेन्योरशिप, पर मुझे एक और बहुत इम्पोर्टेंट लगता था कि ख़वातीन के लिए उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो फिर मैंने जिस तरह अपना बिज़नेस स्टार्ट किया और माशाअल्लाह ने मुझे उसमें बड़ी सक्सेस दी, लेकिन उसके अंदर ना मैं आई स्टार्टेड वर्किंग विद विमेन, वोकेशनल ट्रेनिंग, जो ख़वातीन अपने हाथ से काम करती हैं अपने घरों में, जिनको कहते हैं होम बेस्ड वर्कर्स। और वो होम बेस्ड वर्कर्स को जब मैंने देखा तो उनकी कंडीशंस मतलब इतनी अच्छी नहीं थी कि उनके लिए प्रॉपर लेजिस्लेशन एग्जिस्ट नहीं करती थी, उनको प्रॉपर लोग उनके काम के ड्यूज़ नहीं देते थे। तो फिर मुझे लगा कि हमारे लाइफ के बड़े मकसद होते हैं
तो फिर मुझे चांस मिला इन 2013 टू एंटर पॉलिटिक्स, बिकॉज़ यू नो असेंबली एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप की आवाज़ जो है वो ज़्यादा लोगों में जा सकती है, और अगर मैंने कोई लेजिस्लेशन के ऊपर काम करना हो तो मुझे ऑब्वियसली आई हैव टू बी पार्ट ऑफ द असेंबली। तो फिर मुझे 2013 में मौका मिला कि मैं असेंबली का पार्ट बनूँ। फिर फ्रॉम 2013 टू 18 फिर मैंने वो ख़वातीन की राइट्स के लिए काम किया। वी वर एबल टू गेट द विमेन प्रोटेक्शन बिल पास, जिसमें ख़वातीन पे तशद्दुद होता है, तो उनके लिए लॉज पास हुए। इसके अलावा हमने वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर्स जो है मियाँ शहबाज शरीफ के अंडर वो किए। फिर हमने विमेन ऑन व्हील्स, बिकॉज ख़वातीन को मोबिलिटी का बहुत इशू होता है, और मोबिलिटी यू नो लाइक फ्रॉम गोइंग टू वन प्लेस टू दी अदर, उनकी ट्रांसपोर्ट इशू होते हैं, उस पर काम किया। हमने विमेन कॉकस बनाया विच वाज अ फोरम टू यूनाइट ऑल विमेन फ्रॉम ऑल पार्टीज़ कि हम ख़वातीन की राइट्स को प्रमोट कर सकें। फिर हमने आप 2016 में आपको पता है नेशनल असेंबली में ऑनर्स किलिंग बिल पे भी अमेंडमेंट हुई, जिसमें शमीन अबैद चनॉय ने, आपको पता है तब कंदील बलोच वाला केस हुआ था, और शमीन अबैद चनॉय ने ऑनर किलिंग की डॉक्यूमेंट्री जो है वो रिलीज़ की, और वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एयर की, और इसमें मरियम बीबी ने भी बहुत यू नो शी वाज आल्सो अ फोर्स, यू नो शी वांटेड टू ब्रिंग अबाउट वुमेन राइट्स। तो फिर वो ऑनर किलिंग की बिल, तो फिर दैट बिकेम द पर्पस ऑफ माई लाइफ, लाइक ख़वातीन की राइट्स के लिए स्टैंड करना। 2016 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जब आपको यंग ग्लोबल लीडर के तौर पर चुना, वो एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा था, हमारे साथ शेयर करें। The young global leader choose होना 2016 में was one of the biggest, मतलब I was really happy, और मुझे पता भी नहीं था। one day I got an email and उन्होंने मुझे choose किया हुआ था as a young global leader, but that moment really changed my life, because मेरी हमेशा से education पाकिस्तान में रही है। मैं कॉन्वेंट, कनेड और लम्स गई, और उसके बाद मतलब मैंने कभी इस तरह बचपन में हम सोचते हैं ना कि कभी ऑक्सफोर्ड जाके एजुकेशन हासिल करेंगे या कभी हार्वर्ड जाएंगे, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने मुझे बड़ी अपॉर्चुनिटी दी कि मुझे हार्वर्ड में 2 मंथ्स का पॉलिसी या लीडरशिप का कोर्स करने का मौका मिला। फिर उन्होंने मुझे ऑक्सफोर्ड, आई गॉट अ चांस टू गो टू ऑक्सफोर्ड एंड डू अमेजिंग लीडरशिप कोर्स देयर। फिर आई वेंट टू चाइना, उधर एक डैलियान में एक amazing experience था, and one of my best experience was going to Davos January 2018। और जब मैं डावोस गई, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो एनुअल इवेंट होता है, और द सारे प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, एंड तो वो एक रिमार्केबल एक्सपीरियंस था। आपके वालिद साहब एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं। अब आप ज़्यादा अच्छा बिजनेस कर रही हैं या आपके वालिद साहब आपसे ज़्यादा अच्छे बिजनेसमैन हैं? देखिए, आई लुक अप टू माई फादर, ही इज़ माई मेंटर और माई इंस्पिरेशन। आई विश आई कैन डू बिजनेस लाइक हिम। नहीं, ऑब्वियसली वो मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छे बिजनेसमैन हैं। देखिए, जैसे हमने शुरू में ये बात की थी, उनने बिल्कुल स्क्रैच से काम स्टार्ट किया था, और ही मतलब आई वॉज बॉर्न इन बिल्कुल मजंग में, समनाबाद में आपने शायद देखा होगा, उस थोड़ा सा आगे जाके मजंग एरिया, सो देयर आई वाज बोर्न देयर, एंड सो दे लाइक डन लॉट ऑफ स्ट्रगल इन देयर लाइफ। मुझे याद है कि जब वो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग करने के लिए गए, इवन देन वो हमें बताते थे कि his parents couldn't afford his education, so he used to work all night to pay for his education, and that's how he did his degree. And then he came back, फिर उन लोगों ने, my father और उनके भाई ने इकट्ठे मिलके एक ये बिज़नेस स्टार्ट किया, और उनने पहला डीप फ्रीज़र अपने बैकयार्ड में बनाया, और उस टाइम पे कोई डीप फ्रीज़र नहीं बना था। तो जब वो दुकानों पे जाते थे ना अपना डीप फ्रीज़र रखवाने, तो पीपल डिडंट यूज टू कीप देम, बिकॉज वहाँ तब का टाइम ये था कि अगर आपने कोक की बोतलें रखनी है तो आप बर्फ़ के बड़े बॉक्सेस में रखते हो। तो नोबडी हैड अ कॉन्सेप्ट ऑफ डीप फ्रीज़र। सो व्हाट आई लाइक्ड अबाउट देम वाज उनके अपना बिलीफ, अपने आइडियाज़ में बहुत स्ट्रॉन्ग था, और उनने कभी अपनी ये डेडिकेशन को गिव अप नहीं किया। उन्होंने अपने जब लोगों को कन्विंस करना शुरू किया, एंड सो ही वाज द पायनियर ऑफ द इंडस्ट्री टू चेंज द कॉन्सेप्ट कि आप
बर्फ़ में ना रखें, आप ये डीप फ्रीज़र में रखें, तो किस तरह मतलब आपकी ज़्यादा कोक सब ठंडी हो जाती है। फिर उन लोगों ने एक ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसमें फ्रिज, फ्रीज़र, आइस बॉक्स। So I think he has been very innovative. हिना, आपका आपके वालिद साहब के साथ रिलेशनशिप कैसा है? मदर से ज़्यादा क्लोज हैं या अपने वालिद साहब से? देखिए, दोनों के साथ रिलेशन है। माय मदर माशाल्लाह सुपर पैम्पर्स मी। उनको मतलब जब मैं उठती हूँ सुबह, उनको ये होता है कि आज हिना ने क्या खाना है, मैं क्या बनाऊँ, यू नो, शी कीप्स ऑन पैम्परिंग मी। जैसे जब मैं घर आती हूँ तो उनको पता होता है कि मैं हिना का खाना लगा दूँ। यू नो, लाइक ऑब्वियसली मदर्स आर इरिप्लेसेबल एंड योर बॉन्ड विद योर मदर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो अम्मी के साथ भी बहुत मेरा अच्छा रिलेशन है। जब आप कई दफ़ा सैड फील करते हो या फिर अपनी दिल की बात शेयर करनी होती है, तो आप अपनी अम्मी के साथ करते हो। और जिस तरह आपकी अम्मी आपको, या जब आपकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब होती है, बुखार होता है, तो द फर्स्ट थिंग यू डू इज़ रन टूवर्ड्स योर मदर, बिकॉज द कम्फर्ट जोन, द सॉफ्टनेस जो माँ के पास होती है ना, वो आई थिंक कहीं नहीं होती। हिना, तीनों बहनें थी, भाई था नहीं, वालिद साहब की एक्सपेक्टेशंस भी थी। अब तीनों बहनों में से वो बहन कौन सी थी जिसने अपने वालिद साहब के ख्वाबों को पूरा किया और उनकी उम्मीदों पर सबसे ज़्यादा पूरी उतरी? देखिए, आई थिंक मेरी सारी बहनों में कोई, दिस माय एल्डर सिस्टर, शी ओपनड अप अ सैलून एंड माशाल्लाह शी इज़ डूइंग गुड वर्क एंड बिजनेस। और इसी तरह मेरी छोटी बहन, मैं आपको बल्कि इसके बाद विज़िट भी कराऊंगी, वो बड़ी अच्छी पेंटर है और मैंने जैसे पॉलिटिक्स परस्यू की। सो आई थिंक ईच वन ऑफ अस हैज़ ट्राइड देयर बेस्ट टू, यू नो, सेट एन एग्जाम्पल फॉर द फादर। तो आई थिंक इस तरह मैं अपने आप को तो नहीं चूज़ कर सकती, ऑल्दो आई वुड वांट कि मैं बेस्ट हूँ, बट आई थिंक ईच वन ऑफ माई सिस्टर्स हैज़ डन हर जॉब इन ट्राइंग टू। या जैसे मेरी छोटी बहन है, वो बहुत पैम्पर्ड है। माई फादर रियली लव्स हर अ लॉट एंड यू नो विद मी ही हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। ही वांट्स मी टू फ्लरिश एंड यू नो डू गुड इन पॉलिटिक्स। इसी तरह मेरी बड़ी बहन जो है, वो बड़ी केयरिंग है विद द फैमिली, वो हम सबका ख्याल रखती है। तो हर की एक अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस होती है, और पेरेंट्स, आपको पता है कि सब बच्चों से आई थिंक इक्वली प्यार करते हैं। तो आई थिंक इस तरह मैं चूज़ नहीं कर सकती। तो आई वुड लाइक टू बी द मोस्ट फेवरेट, जिससे पूरी की एक्सपेक्टेशंस। किताबें पढ़ने का भी शौक है? ज़रूर। मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। मैं बचपन में तो बिल्कुल एक इंट्रोवर्ट होती थी। आई यूज्ड टू बी द मोस्ट शाय पर्सन। अच्छा। और स्कूल में तो आई यूज्ड टू बी कॉल्ड अ बुकवर्म, जिसमें जो सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ता है और वो लाइब्रेरी में होता है। आई डिडंट मेक सो मेनी फ्रेंड्स एंड मैं कुछ बातें नहीं करती थी। वो तो अब जाके जब आई जॉइंड पॉलिटिक्स, सो आई वाज ऑलवेज अ वेरी मीडिया शाय पर्सन। मैं कैमरे के सामने आके बोल नहीं सकती, या सीरियसली। एंड आहिस्ता आहिस्ता, जिसे कहते हैं यू हैव टू गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यू हैव टू ब्रेक योर बैरियर्स। तो आहिस्ता आहिस्ता आई स्टार्टेड वर्किंग। फिर अभी भी जब मैं पूरे दिन के बाद, the only time I get sanity of my mind and peace of mind is when I hold my book and I'm reading. तो ये मुझे बड़ा बुक्स पढ़ने का बड़ा शौक है। हाँ, ये exactly. If people look at me, the perceptions feel that मैं बहुत extrovert, but I've always been an introvert and I've always been in my shell. And for me, coming out of the shell was a very difficult job, coming out of the comfort zone. So books पढ़ने का मुझे बड़ा शौक है। किस तरह की किताब? जैसे डिफरेंट बुक्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, बिकॉज एक तो मैं पॉलिटिक्स में हूँ, तो मैं पॉलिटिक्स की बुक्स को प्रेफर करती हूँ। मैं आजकल गांधी की बुक पढ़ी हूँ, जो उनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी है, और सर्चिंग द ट्रूथ, कि किस तरह उन्होंने ट्रूथ सर्च की। इसके बाद मैंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मिस्टर एंड मिसेस जिन्ना भी पढ़ी है। उनकी और भी जो बुक्स हैं, कायद-ए-आज़म ही इज़ अ रोल मॉडल फॉर मी, सो आई रेड ऑल हिज बुक्स, किस तरह ही टुक अ स्टैंड। और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, सो आई रेड अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल बुक्स। इसके अलावा जैसे नेल्सन मंडेला की है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसमें वो ये है भी यहाँ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में ना, उन्होंने स्पेशली बताया कि जिस तरह ब्लैक जो होते थे अफ्रीका में, उनको राइट्स नहीं मिलती थी, तो हाउ ही स्टूड अप, इतनी देर वो जेल में रहे, एंड व्हेन ही केम आउट, उन्होंने किससे बदला नहीं लिया। ही फॉरगिव एवरीवन, ही वर्कड फॉर the rights of people. So Nelson Mandela has always been my like favorite, जिस तरह उन्होंने लीडरशिप की, स्ट्रगल की। इसके अलावा ये मैंने यहाँ रखी भी हुई है, फेमिनिज्म ऑफ पाकिस्तान, फेमिनिज्म किस तरह इंपॉर्टेंट है। फिर मार्गरेट थैचर, शी हैज़ बिन द आयरन लेडी से कहते हैं वो। और फिर ये मलाला की बुक आई थी लेटर फ्लाई, इट्स सच अ ग्रेट बुक, जिसमें उसके फादर उसको इक्वालिटी और फॉर फाइट, बट यू नो यू नेवर नीड टू गिव अप. Even when she was hit with a bullet and she was faced with a lot of criticism around her,
but her father was a source of strength. और जैसा कहते हैं let her fly is that when you believe in your daughters, suppose, or you believe in people, they always exceptionally do well, rather than not believing in them. So giving confidence to your kids, raising their self-esteem is very important for them to excel in their life. घर से पंजाब असेंबली के लिए रवाना हुई। अगर आप नून लीग के अलावा किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते तो कौन सी पार्टी होती? I think PMLN is the only party who has actually delivered on ground. आप देखें 2013 में जब मियाँ साहब आए थे तो उन्होंने वादे किए थे नेशन से। एक उन्होंने कहा था हम टेररिज्म ख़त्म करेंगे, दूसरा वादा उन्होंने किया था कि हम एनर्जी क्राइसिस सॉल्व करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो वादे उन्होंने किए वो पूरे किए। आप देखें कि हमारे टाइम में 12,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, 22,000 किलोमीटर ऑफ मोटरवे बनी और एनर्जी का क्राइसिस ख़त्म किया। और अगर आप सिर्फ इकॉनमी को देखें, बिकॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ जो एक हुकूमत होती है ना, उसके कुछ मेजर रोल्स होते हैं। एक आपकी इकॉनमी को संभालना। तो हमने जब 2018 में हुकूमत छोड़ी तो GDP was 5.8, इन्फ्लेशन वाज 4%। और अभी हम थोड़ा सा अगर कंपैरिजन भी कर लें इस हुकूमत से और मियाँ साहब की हुकूमत से, पाकिस्तान की 68 इयर्स की हिस्ट्री में इतना नेगेटिव GDP नहीं है। इवन बिफोर कोरोना द GDP was 1.9, so we left the GDP at 5.8 एंड हमारी प्रोजेक्शन जो आ रही थी ना, सागदार साहब और मिफ्ता इस्माइल, वो लोग कहते थे कि 7 GDP चला जाएगा। इन्फ्लेशन 4% थी, अब इन्फ्लेशन यहाँ 11% तक चली गई। और आप फूड इन्फ्लेशन, अगर आप बाहर जाएं और आप खाने पीने की चीज़ों की कीमतें पूछें तो उसमें 25% इन्फ्लेशन है। अभी गर्मियाँ शुरू नहीं हुई, लोड शेडिंग स्टार्ट होगी। आप कराची में देख लेंगे कितनी लोड शेडिंग हो रही है। आप असेंबली के इजलास बड़ी बाकायदगी से अटेंड करती हैं, बोर नहीं हो जाती हैं जब सेशंस बहुत लंबे हो जाते हैं? देखिए, मैं और हमारी बहुत सी और MPs और स्पेशल फीमेल MPs बाकायदगी से सेशन अटेंड करते हैं। अगर आप सेशन की अटेंडेंस देखें ना तो ख़वातीन MPs की अटेंडेंस इज़ मच मोर इन द असेंबली एज़ कम्पेयर टू द मेल मेंबर्स। अगर आप ख़वातीन का बिजनेस देखें असेंबली में तो उनका बिजनेस भी ज़्यादा है। सो लाइक वी वर सेइंग, आई बिलीव दैट आवर वुमेन आर मोर हार्ड वर्किंग एंड मोर टैलेंटेड। तो मैं बिल्कुल नहीं बोर होती। आई लाइक गोइंग टू द असेंबली बिकॉज हर दफ़ा मेरा कोई ना कोई या तो क्वेश्चन होता है या मेरी कोई रेजोल्यूशन होती है या मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे कोई ना कोई बात करती हूँ। तो मुझे तो आई लाइक अटेंडिंग द असेंबली सेशंस। एंड प्लस जो हमारे सीनियर लीडर्स होते हैं, जिस तरह वो बात कर रहे होते हैं, तो आई ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम। या हमारे इवन मतलब गवर्नमेंट में जब बिल्स आ रहे होते हैं, सो आई वांट टू स्टडी द बिल्स। सो आई बिलीव दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जैसे शुरू में लोगों का ये कॉन्सेप्ट था कि ख़वातीन रिज़र्व सीट्स पे तो उनका तो कोई काम ही नहीं होता, वो तो सिर्फ हाथ खड़ा करती हैं वोटों के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी ख़वातीन बड़े काम करती हैं। और आप देखें कि हमारे टाइम में अगर हम देखें तो मरियम औरंगज़ेब को देख लें, हमारी स्पोक्स पर्सन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी। आयशा गौस पाशा पंजाब में, शी वाज अ वुमन एंड अ फाइनेंस मिनिस्टर। इसी तरह आप आयशा रज़ा पोलियो के ऊपर उन्होंने कितना काम किया। वी हैव अ लॉट ऑफ विमेन हु लाइक, और फिर अब जैसे कमेटी स्पोक्स पर्सन, हम तो कहते हैं कि इस हुकूमत में शायद आई थिंक 29 मिनिस्टर्स में एक ख़वातीन है मिनिस्टर। सो वी वांट दैट आप ख़वातीन को चेयरपर्सन्स भी बनाए कमेटीज़ के, आप उनको मिनिस्ट्रीज़ भी दें, तो वो अच्छा काम करके दिखाएंगे। अब मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद की बात नहीं कर सकती, उसको मैंने पर्सनली ले लिया था जब उन्होंने अवाम को जाहिल कहा था, स्पेशली लाहौर की। हम लाहौरी हैं, हमें लाहौरियों से बहुत प्यार है। तो ये हुकूमत एक ऐसी अनोखी हुकूमत है जो अपनी सारी जो है ना इनकॉम्पिटेंसी या नालायकी पहले तो अपोजिशन पे डालती थी, अब आवाम पे डालना शुरू हो गई है। हिना, जब पहली बार रुकन पंजाब असेंबली बनी तो क्या फीलिंग्स थी, क्या रिएक्शन था? देखिए, इट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। मैं पहली दफ़ा, इससे पहले मैं ज़िंदगी में कभी पंजाब असेंबली नहीं गई थी। फर्स्ट टाइम मैं असेंबली गई, मेरे पेरेंट्स, अम्मी अब्बू गए, मेरी बहनें गई, गैलरी में बैठी। और पहली दफ़ा जब मैंने ओथ लिया तो आई वाज रियली स्केयर्ड, यू नो, बिकॉज मैं कभी असेंबली के माहौल से फैमिलियर नहीं थी। और फिर आपको छोटी सी स्पीच भी करनी होती है, एंड यू नो आई वाज ओवरवेल्म्ड बिकॉज मुझे ऑब्वियसली था कि मैं आई हैव ऑलवेज बिलोंग टू अ बिजनेस फैमिली।
I've never been into a political, and I've been to LUMS and all that, but this assembly is very different. तो बहुत I was overwhelmed, scared also. और अभी भी मैं कई दफ़ा जब भी मैं असेंबली में बात करने लगती हूँ तो मुझे थोड़ा सा ओवरवेल्म फीलिंग होती है लाइक, बिकॉज मुझे लगता है कि बाकी लोग एक बिल्कुल डिफरेंट लोग अपने हलकों से आए होते हैं, अपने हलकों के काम कर रहे होते हैं, तो उनकी बातें रेज कर रहे होते हैं, तो अभी भी मुझे थोड़ा सा इशू होता है। लेकिन बड़ा प्राउड मोमेंट था मेरे लिए कि जब मेरे पेरेंट्स गैलरी में बैठे हुए थे और मेरी ओथ टेकिंग थी। सो इट वाज लाइक आई वाज इन 2013। असातिज़ा के प्रोटेस्ट में शिरकत की। पंजाब असेंबली के इजलास में शिरकत की। एक ट्वीट में आपने कहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब नाम नहीं है, एक विजन है, इस बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, मैंने ये ट्वीट की थी और मैं ये बिलीव करती हूँ कि मियां साहब एक आइडियोलॉजी, एक विजन का नाम है। जिस तरह उन्होंने वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया रिवाइव किया, मियां साहब अपनी बीमार अहलिया को छोड़ के अपनी बेटी के साथ वापस आए, उन्होंने खुद गिरफ्तारी दी और स्पेशली उनका ये हो रहा था कि उनको अपनी नहीं फिक्र थी, उनको ज़्यादा अपनी बेटी की फिक्र थी। लेकिन मरियम बीबी ने इतनी स्ट्रेंथ शो की कि वो शी हैज़ बिन लाइक अ डॉटर हु इज़ प्रूव्ड to be like so strong. That's why we say that she has dynamic qualities of being a leader, because जैसे अब मियां साहब का आपको पता है, मियां साहब जब बाहर निकलते हैं तो जिस तरह लोग मियां साहब से प्यार करते हैं, मरियम बीबी जब जलसों पे निकलती थी, मुझे याद है हम 3 बजे जाते थे, रात के 3 बजे जाते, गाड़ी नहीं मूव हो सकती थी। सुंदस फाउंडेशन की मेंबर हैं आप, इतने बड़े सोशल वर्क का ख्याल कैसे आपके दिल में आया? अभी ना जैसे कोरोना का टाइम था और थैलेसीमिया के आपको पता है बच्चे, उनको लॉट ऑफ पीपल वर नॉट गोइंग टू गिव ब्लड, तो बाय चांस मैं एक दिन गंगाराम हॉस्पिटल गई और मुझे पता चला कि वहाँ ब्लड डोनेशन ड्राइव जो है वो हो रही है। तो मैंने मेक श्योर किया कि मैं मास्क और ग्लव्स पहन के प्रॉपरली जाऊं और ब्लड डोनेट करूं, बिकॉज और वहाँ जाके जब मैं थैलेसीमिया के बच्चों को मिली तो मुझे पता चला कि इतने छोटे बच्चे जिनको महीने में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा ब्लड की ज़रूरत होती है, और कोरोना की वजह से लोग इतना डर रहे थे बाहर निकलने के लिए कि उनको ब्लड डोनेशंस की शॉर्टेज हो रही थी। तो फिर मैं सामने आई, मैंने कहा मैं जाऊँगी तो बहुत से और लोग भी आगे सामने आएंगे और दे विल, बिकॉज व्हाट हैपन्स इज़ एक सोशल वर्क करने में और उसको पब्लिसाइज करने में एक बड़ी फाइन लाइन है। ऑब्वियसली लोग आपको क्रिटिसाइज भी करते हैं जब आप सोशल वर्क करते हुए इसको पब्लिसाइज करते हैं, लेकिन अगर मैं जाती हूँ और मुझे देख के और 10 लोग सामने बढ़ के ब्लड डोनेट करते हैं तो आई थिंक वी डूइंग चैरिटेबल गुड वर्क। आप चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भी विजिट करती रहती हैं, वहाँ पर जाकर बच्चों से मिलकर कैसे लगता है? देखिए, आज स्पेशली मैंने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का इसलिए विज़िट जो है रखा आपके साथ, बिकॉज़ मैं 1-2 दफ़ा पहले भी गई हूँ। एक दफ़ा मैंने बच्चों के साथ क्रिकेट खेली, बहुत अच्छा लगा, उनके साथ टाइम स्पेंड किया। फिर एक दफ़ा गई, एक बच्ची की बर्थडे थी, हमने उसका केक काटा, तो वो छोटी छोटी चीज़ों से बड़े खुश होते हैं। आज स्पेशली उन्होंने मुझे कहा था कि उनके बच्चों ने एक नया म्यूज़िक सीखा है, तो वी विल गो एंड एंजॉय द म्यूज़िक क्लास विद देम। बट इसलिए मैं आपको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में लेके जा रही हूँ। अभी रिसेंटली कुछ देर पहले ना एक केस हुआ था जिसमें एक 8 साला बच्ची थी जो किसी के घर काम कर रही थी और उसने शायद उस एम्प्लॉय की बच्ची का या बच्चों का मिल्क चोरी या क्या कर लिया, उसने बेचारी ने पी लिया। अब वो 8 साल की बच्ची को उन्होंने 5 दिन फाका कराया और अब मारा। अब मैं तो ऑब्वियसली शॉक्ड हो गई और जब हमने इसको देखा वो बच्ची अब्यूज़ थी 8 साला। इस असेंबली में हमने डोमेस्टिक वर्कर्स बिल पास किया जिसमें आपने मिनिमम एज ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स जो आपके घर में काम करते हैं, और ये मैं लोगों की आगाही के लिए भी कहूँ कि कम से कम जो एज आपके घरों में काम कर रही है वो 15 साल की होनी चाहिए, बल्कि हम तो कह रहे थे 18 साल होनी चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली 15 साल अभी हुकूमत ने किया। 15 साल से छोटा बच्चा अगर आपके घर में काम करे तो वो जुर्म है, पहली चीज़।
दूसरी बात, इस तरह अब डोमेस्टिक, अब इसमें आपने ये वाले कानून भी तोड़ा है कि आपने चाइल्ड लेबर कर रहे हो और दूसरी तरफ आप उसको अब्यूज़ कर रहे हो, उसके अगेंस्ट FIR हुई। और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, बिकॉज इन्होंने अच्छा काम किया, उसकी फौरी बच्चे को रेस्क्यू भी किया। सो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू विजिट द चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो विद यू। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का दौरा किया और बच्चों के साथ गाना गाया। जीवे जीवे पाकिस्तान, 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 जीवे पाकिस्तान। आमना, ये जो कैलीग्राफी हुई है, ये पेंटिंग सारी बनाई है, मुझे तो पता भी नहीं इसमें क्या क्या मटेरियल यूज़ हुआ है, कितना टाइम लगता है, कितना हार्ड वर्क, कितनी कंसंट्रेशन और कितने लोगों की इन्वॉल्वमेंट? आई थिंक इट्स अ टीम वर्क। मैं खाली अकेले ये नहीं कर सकती, बट ये कस्टमाइज्ड ऑर्डर है, आयतल कुर्सी है ये, और ये किसी क्लाइंट के लिए जा रही है पेशावर में। तो आई वांटेड टू, हमारा एक ही मोटिव होता है, क्लाइंट इज़ हैप्पी, सेटिस्फाइड हो, वी आर हैप्पी। देन आई थिंक ये सब आर्टिस्ट के लिए मैं बोल सकती हूँ कि वी वांट आवर क्लाइंट्स टू बी हैप्पी। तो इसका दिस इज़ मिक्सड मीडियम, दिस इज इंक्स, दिस ऑयल, दिस एक्रेलिक, एंड देन फिर उसके बाद हमने लसानी का फ्रेम दिया है और साथ हमने इसको एक गोल्डन फ्रेम दिया है ताकि ये अच्छा लगे। सो हमें अंदाज़न 4 हफ्ते लगे इसमें। ओके। और अब अगर हम पूछें हिना के बारे में कि बहनों का आपस में कैसा रिलेशनशिप, क्या क्या एक्सपीरियंसेस, जो एक दूसरे के साथ शरारतें, मजाक, किस्से, कहानियाँ और एक दूसरे का साथ। हम 3 बहनें हैं, आई एम द यंगेस्ट। तो मुझे ये फ़ायदा हो जाता था कि सबसे प्यार भी बहुत मिला है और डांट भी बहुत पड़ी है। हिना से सिर्फ एक बात पे पड़ती थी, जब ज़िंदगी में मार्क्स कम आते थे तो शी यूज्ड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट विद मी, अदरवाइज शी इज़ बीन एक्सट्रीमली लविंग। और दोस्त है मेरी भी, सोलमेट्स, प्राइम पार्टनर, खाने पीने का शौकीन दोनों हम। लेकिन आई थिंक जब पढ़ाई नहीं करती थी तो हिना से बहुत डांट पड़ती थी, इसके अलावा कभी नहीं पड़ी। आई एम ब्लेस्ड टू हैव हर एज अ माई सिस्टर। शी इज़ अ जेन्युइनली रियली नाइस पर्सन, बहुत अल्लाह के भी बहुत करीब है, और एज अ डॉटर भी बहुत अच्छी है, एज अ बहन भी बहुत अच्छी है, एंड एज अ मदर भी बहुत अच्छी है। दैट्स ऑल आई कैन से। आई एम ब्लेस्ड टू हैव हर। अपनी बहन आमना की आर्ट गैलरी का विजिट किया। हिना, जब मियाँ साहब जेल में थे तो आपने फ्री नवाज शरीफ के नाम के जो स्लोगन्स हैं, ये सब इनके कुर्ते बनवा कर, डिज़ाइन करवा कर सब डिस्ट्रीब्यूट किए थे। ये आइडिया कैसे आया? देखें, बिल्कुल जैसे अभी हमने विज़िट भी की स्टूडियो, तो हर आर्टिस्ट का ना एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन होता है। तो जो डिज़ाइनर होता है ना, उसका फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन इज़ थ्रू देयर क्लोथ्स। सो बिल्कुल जब मुझे लगा कि मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पॉलिटिकली विक्टिमाइज हो रही हैं, उन पर फेक केसेस बन रहे हैं, तो मुझे आइडिया आया कि मैं फ्री नवाज शरीफ कुर्तास लॉन्च करूँ। और जिस तरह हम प्रोटेस्ट में चार्ट्स कैरी करते हैं जो हमने, तो उसी तरह मुझे लगा कि दिस सिंबल ऑफ फ्री नवाज शरीफ इज़ अ गुड फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। और बल्कि इससे पहले भी जब 2018 के इलेक्शंस थे, तो आपको पता है बिल्कुल इलेक्शन से पहले ही मियाँ साहब और मैंने भी को गिरफ्तार कर लिया, तो तब भी मैंने लॉन्च किए थे इलेक्शंस के लिए। उसमें मियाँ साहब की तस्वीर बनी हुई थी कि हमारे पार्टी कायद हैं और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। और फिर उसके बाद जब मियाँ साहब गिरफ्तार हो गया और मरीन भी जेल से निकली थी, तब हमने फ्री नवाज शरीफ की कुर्तास डिज़ाइन किए। बस यही एक प्यार है मियाँ साहब के लिए और मरीम बीबी के लिए, तो फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है कि। और सबसे अच्छी बात है कि इट्स वेरी कैची, यू नो, लाइक
it's something that gets media attention, and even a lot of international media channels also covered the free Nawaz Sharif. आप मरीम नवाज साहिबा को बहुत पसंद करती हैं, उनकी कोई ख़ास आदत है जो आपको पसंद है, या कोई इंस्पिरेशन है, या कोई दिली तौर पर आपको लगाव है उनसे? देखिए, मुझे लगता है मैं मरीम नवाज साहिबा को बहुत पसंद करती हूँ और अवाम भी मरीम नवाज साहिबा को बहुत पसंद करती है। वो एक अवामी लीडर हैं और वो जब बाहर आती हैं इतने जलसों के लिए, रैलीज़ के लिए, तो जिस तरह अवाम मतलब समुंदर की तरह अवाम बाहर आती हैं, पीपल लव हर डायनामिक क्वालिटीज़। बेसिकली मियाँ साहब को जिस तरह लोग प्यार करते थे जब मियाँ साहब बाहर निकलते थे, अभी भी ना कोई भी, हम जब भी इलेक्शन कैंपेन के लिए जाते थे सब कहते थे वोट सिर्फ नवाज शरीफ का। बिल्कुल मियाँ साहब के बाद मुझे मरीम बीबी में वो स्ट्रीट नज़र आई कि जिस तरह वो अवामी लीडर हैं। बेसिकली पहले लोग PMLN को कहते थे कि एक ड्राइंग रूम वाली जमात है, पॉलिटिक्स करती है, लेकिन मरीम बीबी ने ये चेंज किया। जब मियाँ साहब के लिए रैलीज़ के लिए बाहर आई, उन्होंने दोबारा टैप किया अवाम को, अवाम बाहर आना शुरू हो गई जलसों के लिए। PMLN के जो लीडर्स जब वो निकली एज ए लीडर ऑफ PMLN, तो लोग मोहब्बत के साथ उनसे इजहार करने के लिए और मियाँ साहब से मोहब्बत का इजहार करने के लिए इस तरह बाहर आए कि शी प्रूव्ड हरसेल्फ एज ए लीडर। एक ये बात, दूसरी बात जिस तरह वो अपने वालिद के लिए खड़ी हुई, वो शी हैज सेट एन एग्जाम्पल फॉर ऑल द डॉटर्स कि किस तरह अगर कि उनको उन्होंने इस तरह करी हो कि मेरे बाप के साथ ज्यादती हुई है, शी स्टूड एज ए रॉक विद हर फादर। एंड थर्ड के वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया उन्होंने रिवाइव किया, वो उस मतलब वापस आई इस चीज़ के साथ, और हमेशा शी हैज स्टूड अप फॉर हर फॉर सिविलियन सुप्रीमेसी हमेशा। एंड प्लस ऑल्सो दैट हर ट्विटर अकाउंट इज़ वेरी एक्टिव। मरीम बीबी की एक ट्वीट होती है तो पूरा आपका पंजाब जो है वो हिल जाता है। तो बस इसलिए शी इज़, एंड प्लस आई थिंक कि उनका एक बड़ी है कि वो शी इज़ वेरी क्लियर हेडेड एंड शी टेक्स अ स्टांस एंड देन शी स्टैंड्स ऑन इट, एंड शी हैज़ मतलब ग्रेट लीडरशिप क्वालिटीज़। तो इसलिए मेरे लिए वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, एंड आई वुड लव टू लर्न एज मच एज आई कैन। अपने इस लीडर को आप मुस्तकबिल में वज़ीर आज़म बनता हुआ देख रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारे पार्टी के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और वो वापस आए हमारे पास, और हमारे पास 4 टाइम वज़ीर आज़म बने, और मुझे ये मौका मिले कि मैं ये कुर्ता करूँ कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट इंशाल्लाह इन द कमिंग टाइम्स बेसिकली बहुत जल्द जब भी इलेक्शन हुए तो वी वांट टू सी मरीम नवाज साहिबा एज द वज़ीर आज़म फॉर द कंट्री, व्हाई नॉट। जिस तरह मैंने कहा था कि एक जिस तरह वर्ल्ड ट्रेंड हो रहा है एंड फीमेल लीडर्स आर कमिंग अप, सो आई थिंक मरीम नवाज विल मेक अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। लेकिन मरीम नवाज साहिबा इतनी अच्छी और इतनी बड़ी लीडरशिप क्वालिटीज़ होने के बावजूद आजकल सियासत से थोड़ा दूर नज़र आ रही हैं, बयानात में भी थोड़ा जो है उनका पहले से कम हमें देखने में आ रहा है। इसकी कोई वजह? देखिए, मरीम बीबी ने बिल्कुल इस पे अपना एक इंटरव्यू दिया भी था जब वो शाहिद खान अब्बासी साहब से मिलने गई थी। उन्होंने कहा था कि जो कैप्टन होता है ना क्रिकेट टीम का, वो डिसाइड करता है किस प्लेयर ने कब जो, तो बेसिकली हमारे पार्टी के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब डिसाइड करेंगे कि जब मरीम बीबी की जरूरत, उन्होंने कहीं कहा था कि मैं अपनी पार्टी के लिए अवेलेबल हूँ, मेरी जब ज़रूरत पड़ी पार्टी को तो मेरी पार्टी मुझे बुलाएगी। और बिल्कुल ऐसी बात है, वो कहते हैं ना आपके कुछ टॉप प्लेयर्स होते हैं, तो वो हमने रिजर्व में रखा हुआ अपना टॉप प्लेयर। एक मसरूफ दिन गुजारने के बाद घर पहुंची। अपने बेटे के साथ खाना खाया। हिना बीइंग सिंगल पेरेंट, किस तरीके से बेटे को टाइम देती हैं? बच्चे का कंप्लेन करते हैं, मोहम्मद कंप्लेन करता है कि ममा आप टाइम नहीं देती हैं, मेरे से टाइम स्पेंड करें, सारा कुछ मुश्किल हो जाता है। आई थिंक सारी सिंगल मॉम्स के लिए ऑब्वियसली इट्स अ डिफिकल्ट जॉब, बट एक माँ होती है, एंड जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया कि माँ का रिश्ता इज़ अबव एवरी अदर रिश्ता। तो लेकिन माशाल्लाह मोहम्मद इज़ अ वेरी कोऑपरेटिव किड,
एंड मुझे तंग नहीं करता एंड ही इज़ गुड इन स्टडीज़ बट मेन चीज़ है माई पेरेंट्स आई थिंक वेरी सपोर्टिव दे ऑलवेज हेल्प मी स्पेशली माई मॉम उनके लिए उनकी तो जान है मोहब्बत यू नो लाइक शी रियली टेक्स केयर ऑफ हिम सो विद माई पेरेंट्स एंड माई सिस्टर्स दे हैव बीन अ ग्रेट सपोर्ट और ये भी लेकिन कभी कभी मुझे ब्लैकमेल करता है तो मैं ज़्यादा डांटूँ तो फिर रोना मैं कहती हूँ मोहम्मद स्टॉप ब्लैकमेलिंग मी इसको पता है कि मैं रोऊंगा या कहूँगा फॉर एग्जाम्पल अगर स्कूल जा रहा है या जल्दी टेंशन सोने की सबसे ज़्यादा तो मुझे 12 बजे भी सोने के लिए ना कहो सुबह जल्दी उठा दो लेकिन रात को सोने के लिए ना कहो बस उस पर मेरी और इसकी एक फसल चलती है जब मैं उसको कहती हूँ कि सो मोहम्मद मामा ने इतनी सारी बातें की हैं आपके बारे में भी बताया है अब आप बताएं मामा के बारे में कैसी मामा है डांटती हैं या प्यार बहुत करती हैं टाइम के लिए कंप्लेनिंग होते हो आप कि मामा आप मेरे साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रही हैं या मामा वो भी देने की कोशिश करती हैं मतलब आप क्या सोचते हो मामा डांटती तो बिल्कुल नहीं है शी इज़ वेरी नाइस हर वक्त मेरे साथ लाइक वो बिज़ी तो बहुत होती है लाइक असेंबली एंड शोज़ लेकिन जब रात को आती तो मेरे साथ एज मच जितना वो कर सकती टाइम स्पेंड करती हैं और दिन में भी करती है लेकिन आप बिज़ी होती हैं मामा और बस सोने के ऊपर आज जिस तरह उन्होंने कहा है बस उस पर बस मैं कहता हूँ मामा अभी नहीं सोना लेकिन फिर भी हो गया बस वैसे मामा साहब मैं बहुत टाइम स्पेंड करती हूँ घर में सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है सारे करते हैं लाइक नानो इज रियली नाइस जब मैं उनको कहता हूँ नानो प्लीज़ कुछ बाहर से मंगवा ले तो उन्होंने कहा हाँ अभी मंगवा लो नानो रोज मंगवा के देती है मामा भी बात हम बहुत कहते हैं नाना भी बहुत अच्छे हर वक्त मेरे साथ खेलते हैं उधर खेलते फाइटिंग करते हैं सारे बहुत प्यार करते हैं कभी ऐसा हुआ है कि मामा से डांट पिट रही हो और फिर नानो ने मामा को डांटा हो हमेशा हाँ बहुत ज़्यादा हर वक्त के डांटना जिस तरह मामा मुझे डांटी नानो कहती ना करो है ना इस तरह ना करो बेचारा बच्चा सही तो है Oh, so cute. Thank you so much, Hina. Thank you so much. Wonderful I had a very good day with you. Thank मज़ा you आया so much. बहुत। Thank you so और much. इतना टाइम दिया। दोस्तों हिना परवेज भट्ट के साथ खूबसूरत सा दिन हमने आज गुजारा इतनी सारी प्यारी प्यारी सी बातें की बहुत सारी ऐसी बातें मैंने भी जानी आप लोगों ने भी ज़रूर जानी होंगी जो आज से पहले आप उनकी शख्सियत के बारे में नहीं जानते थे आपसे इसी तरह हम हर इतवार मिलते रहेंगे एक नए मेहमान के साथ और बहुत सारी प्यारी सी बातों के साथ अपना फीडबैक आप हमें देना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारा शो देखते रहिएगा अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफ़िज़।